ध्यान से। एनसीईआरटी अपने पास रखो और एनसीईआरटी में इसी पेज को निकाल लो ताकि एक एक लाइन आप समझ सको। ठीक है, एनसीईआरटी अपने पास रखो। ये एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया था। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि किसी जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ साथ हम इसमें ये पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन फिर ये बात भी चली कि सर डीएनए के साथ साथ तो आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। तो फिर डीएनए वर्सेस आरएनए का कंसेप्ट आ गया। डीएनए वर्सेस आरएनए का कंसेप्ट आ गया। इस कंसेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है या आरएनए ज्यादा स्टेबल है, और कौन सा ज्यादा बेहतर है किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने में, ट्रांसफॉर्म करने में। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं अभी आपको। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझ पाएंगे कि डीएनए किस बिहाफ पर ज्यादा अच्छा है और आरएनए किस बिहाफ पर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब यहां से देखिए, इट इज क्लियर दैट ये बिल्कुल प्रूव हो गया था द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए। तो भाई ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट ने ये सिद्ध कर दिया था कि प्रोटीन नहीं जाता है, डीएनए जाता है। डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विकली रिजॉल्व फ्रॉम हर्शे चेज एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया कि भाई हाँ ये देखिए कौन जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, डीएनए जा रहा है, प्रोटीन नहीं जा रहा है। तो यहां से एक बात सिद्ध हो गई, एक फैक्ट के रूप में एस्टेब्लिश हो गई, क्या, कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह हाँ काम करता है। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, और इनमें अभी जो चीजें आ रही है मैं बता रहा हूं उसको आपको अंडरलाइन करना। However, हालांकि इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट, ये भी बिल्कुल क्लियर था, इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, वहां पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हालांकि आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल और आरएनए अदर फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और यहां से बेटा ये दो एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। वन इज योर टोबैकोमोजिक वायरस, जिसका स्ट्रक्चर आपने 11th में भी पढ़ा था एनसीईआरटी में, एंड सेकंड इज क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो ये दोनों ही वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो टीएमवी एंड टोबैकोमोजिक वायरस, यू हैव टू एग्जांपल, उन वायरसेस के आपके पास ये दो उदाहरण हैं जिनके पास डीएनए नहीं आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आगे देखिए, अब क्या हो गया, मतलब प्रोटीन हट चुका है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, डीएनए और आरएनए। अब बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, या इन क्वेश्चन को देने की, मतलब इनके आंसर देने की, इनका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए कि क्यों डीएनए, क्यों डीएनए आपका प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। प्रीडोमिनेंट का मतलब मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका डीएनए ही क्यों डोमिनेंट है, और आरएनए जो है वो डायनेमिक फंक्शन करता है। डायनेमिक मतलब होता है मूवमेंट से, इसका मतलब रिएक्शंस में हिस्सा लेना या किसी चीज को कैरी करवाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इस प्रकार का सेल के अंदर जो फंक्शन है वो डायनेमिक है। तो आरएनए जो है
इस चीज को पहले थोड़ा यहां से समझिए बेटा। देखिए, किसी भी सेल के अंदर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी सेल आपके पास है, अगर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मान लो डीएनए, डीएनए, अगर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें आरएनए नहीं होगा। उसमें आरएनए होगा, लेकिन वो आरएनए दूसरे फंक्शन परफॉर्म करेगा, अदर फंक्शंस को वो परफॉर्म करेगा वो आरएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर, जिनके अंदर प्रीडोमिनेंट है, जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, ध्यान से सुनना, कि आपका जो जीन है डीएनए, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में जीन लिख देता हूं, ये हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, एक सीक्वेंस पढ़ी थी कि डीएनए या जीन से पढ़कर क्या बनता है, एमआरएनए। ओके, और एमआरएनए को पढ़कर क्या बनाते हैं हम, प्रोटीन। अब थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश कीजिए कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, पहले उस इंफॉर्मेशन को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक आरएनए की फॉर्म में, एक टाइप के आरएनए की फॉर्म में, ये आपका एमआरएनए बन गया। फिर इस एमआरएनए पर कौन आकर अटैच होंगे, कंसेप्ट को ध्यान से सुनते जाइएगा भी, तभी आएगा, रेगुलेटरी ध्यान से रखिएगा। इस एमआरएनए से आकर कौन अटैच हो रहे हैं, सर राइबोसोम अटैच हो रहे हैं। क्यों अटैच हो रहे हैं, सर प्रोटीन बनाना है। तो राइबोसोम भी क्या है, राइबोसोम भी आरएनए के बने पार्टिकल, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। इसका मतलब यहां पर देखिए, डीएनए से पहले हमने डीएनए की इंफॉर्मेशन को, उस पर्टिकुलर जीन की इंफॉर्मेशन को हमने एमआरएनए के रूप में कन्वर्ट किया। इसका मतलब हमें आरएनए चाहिए, फिर उसी एमआरएनए से हमने प्रोटीन बनाया, तो हमें राइबोसोम चाहिए जो खुद एक उसका भाग आरएनए का बना है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सेल में डीएनए है तो फिर आरएनए की जरूरत नहीं है, 100% आरएनए चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रोटीन बनाने हैं, अगर आपको एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए कन्वर्जन होना है, तो आपको आरएनए चाहिए ही चाहिए। तो हाँ, इतना है कि जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होगा, बाकी जो फंक्शंस परफॉर्म होने हैं उसमें हेल्प आरएनए करेगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या राइज हो रहे हैं, यहां से क्वेश्चन ये अराइज हो रहे हैं कि डीएनए मुख्य जेनेटिक मटेरियल क्यों है ज्यादातर के अंदर, और क्यों आरएनए डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है, कि वो मैसेंजर का भी काम करता है, वो एक अडेप्टर का भी काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर डायनेमिक फंक्शन में उसके दो रोल बताए गए हैं, दो काम, एक तो उसका मैसेंजर का काम बोला गया है, और दूसरा उसका काम बोला गया है अडेप्टर का। ये दोनों आपको क्लियर होंगे आगे जब आप आरएनए पढ़ेंगे। हैज टू बी फाउंड फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन, इसमें हमें एक अंतर और देखना है, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। मींस आपका जो डीएनए है, आपका जो आरएनए है, उसको बनाने वाले जो कंपोनेंट है, दोनों को बनाने वाले, वो अलग कैसे हैं, कौन सी चीजें डीएनए को आरएनए से अलग बनाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को पढ़ना है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आप पहले एक जेनेटिक मटेरियल का कंसेप्ट पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जब आप डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो अगली चीज क्या है, अगली चीज को देखिए, अगला कंसेप्ट क्या है। अभी तक बताइए बेटा, अभी तक जो मैंने आपको बताया है, यहाँ तक जो चीजें समझाई हैं, इसमें कोई दिक्कत है, बोलिएगा, जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिएगा अभी। ठीक है, आकाश को आ गया, कुमुद समझ में आ गया, रुचिका, सचिन, साहिल, सोनिका, तमन्ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे भी, अब मैंने आपको एक चीज कही थी क्या, कि हम किसी चीज को जो जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल बोलने के लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने फादर के साथ जा रहे हैं
मार्केट के अंदर, और एक मिठाई की दुकान पर आप चले जाते हैं तो वहां पे मार्केट में और भी मिठाई की दुकान, लेकिन आपके फादर कहते नहीं बेटा ये दुकान काफी अच्छी है, इस दुकान की मतलब चीजें हैं वो अच्छी हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा कहा होगा कि उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखकर, उसके प्राइस को ध्यान में रखकर, और वहां पर कस्टमर को किस तरीके से रिसीव किया जाता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर मतलब एक क्राइटेरिया के आधार पर हमने उसे अच्छा कहा। तो इसी तरीके से कहता है कि एक मॉलिक्यूल ठीक है, दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, एक मॉलिक्यूल जो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, मस्ट लग गया है बेटा, मस्ट का मतलब है कि ये तो होना ही चाहिए, ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए। फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में, क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट मेक ए मॉलिक्यूल टू बी ए जेनेटिक मटेरियल। तो पहली चीज, पहला पॉइंट क्या है कि वो मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बना सके, अपना रेप्लिकेशन कर सके, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि वो इतना एबल हो कि वो अपनी कॉपी बना सके। तो बेटा ध्यान से सुनते जाना, डीएनए और आरएनए दोनों ही अपनी कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों ही अपनी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन प्रोटीन खुद अपनी कॉपी नहीं बना सकता, इसलिए पहला ही क्राइटेरिया प्रोटीन फुलफिल नहीं करता तो वो जेनेटिक मटेरियल में नहीं रखा जाएगा। मैंने यहीं पर आपको इस चीज को क्लियर कर दिया है। अगली चीज, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, उसका केमिकल कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर दोनों ही स्टेबल हो, मतलब थोड़ी सी सक्षम हो, स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं है, देखो सुनिए ध्यान से, क्या कभी ऐसा होता है कि बाहर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप चले जाते हो तो आपकी सेल का डीएनए चेंज हो जाता है, या आप बाहर तापमान 40-45 डिग्री चला जाता है तो आपकी सेल जो आपके अंदर है वो अपने डीएनए में चेंज कर देती है? नहीं भाई, लाइफ के अंदर देखो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता रहता है, ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट होता रहता है और एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है। अगर एनवायरनमेंट में चेंज के साथ साथ डीएनए भी चेंज होने लग गया तो बेटा डीएनए तो सब कुछ बना रहा है, तो आप ये सोचिए किस तरीके से आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, म्यूटेशन होना शुरू हो जाएंगी भाई, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो सकती है, बॉडी की शेप ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली। मैं यहीं पर इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूं, सुनिए। डीएनए आपका, डीएनए सुनते जाइए, आपका ज्यादा केमिकल स्टेबल है एज कंपैरिजन टू आरएनए, ठीक है, डीएनए स्टेबली ज्यादा है केमिकली और स्ट्रक्चरली, किसके कंपैरिजन? आरएनए। क्यों? क्योंकि वो जब हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो आरएनए को लेस स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। अगली चीज, आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है, ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया, ओके, इसका मतलब मैंने वहां पे टेम्परेचर भी बताया था कि 82 से 90 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उसने दिया था बैक्टीरिया। और आप सोचिए अगर इतने तापमान पे उस बैक्टीरिया का टोटल जेनेटिक मटेरियल, जो भी उस बैक्टीरिया के पास जीन थे, डीएनए थे, वो सारे नष्ट हो जाते, तो क्या आपकी आर टाइप एस टाइप में बदल पाती? बोलिए भाई, क्योंकि इस आर टाइप ने इस हीट किल्ड से जो लिया था वो आपने सिद्ध किया है कि डीएनए लिया था, इसका मतलब एक हाई टेम्परेचर पे भी उस डीएनए की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बची रही,
तभी तो वो R टाइप को S टाइप में बदल पाया। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सेकंड, केवल जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से इट विल बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चर। दूसरा, तीसरा पॉइंट देखिए, प्रोटीन भी इतना स्टेबल नहीं होता, कुछ प्रोटीन होते हैं लेकिन जैसे जैसे हम प्रोटीन को मतलब हीट देते हैं तो ज्यादातर प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें बॉन्ड टूट जाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाते हैं और उनकी जो प्रॉपर प्रॉपर्टी है, जो एक्टिविटी है वो लॉस कर देते हैं। ठीक है, चलो, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप, उसमें एक गुंजाइश हो, किसकी? स्लो चेंजेस, मतलब कुछ म्यूटेशन होने की गुंजाइश हो, कुछ उसमें वेरिएशन आने की गुंजाइश हो, क्योंकि ये इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। ये अच्छा पॉइंट है। तो जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो, मियोसिस वन पढ़ते हो, उसमें प्रोफेज वन पढ़ते हो, तो वहां पर आप देखते हो कि क्रॉसिंग ओवर के कारण नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वो भी एक प्रकार की वेरिएशन है। इसके अलावा कुछ स्लो चेंजेस जो नुकसान ना करें लेकिन एक प्रकार से फायदा पहुंचाए, ऐसी म्यूटेशन भी अगर वो अलाउ करता है तो इट विल बी बेटर फॉर इवोल्यूशन, ताकि समय के साथ साथ उसमें इवोल्यूशन हो, विकास हो। ठीक है, अगला, वह अपने आप को एक्सप्रेस करे किस फॉर्म में? मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में। बेटा मेंडेलियन कैरेक्टर का भी जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि मेंडल ने क्या कहा था कि जैसे मैं यहाँ पे जीन लिख देता हूं तो मेंडल इसी चीज को क्या कह रहा था? फैक्टर। ठीक है, कि भाई फैक्टर है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो कैरेक्टर को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है? तो इस तरीके से किया जाता है कि भाई पहले आप इससे एमआरएनए बनाओगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन कोई हार्मोन हो सकता है, वो प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकती है, वो प्रोटीन हो सकता है कोई ऐसा केमिकल कंपोनेंट हो जो फर्दर कोई रिएक्शन करवाए जिससे रिजल्ट आए। तो इस सभी केसेस में हमारा जो रिजल्ट है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, किसको तय कर रहा है? कैरेक्टर को तय कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मेंडल का जो फैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, और भी दूसरी चीजें बन सकती हैं, तो वह उसके पास क्षमता हो, एबिलिटी हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में। तो ये चार बातें, ये चार चीजें जो मॉलिक्यूल शो करता है उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए, प्रोटीन पहला क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, मोस्टली प्रोटीन दूसरे क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं करते। ठीक है, तो प्रोटीन यहां से हट गया। बात रही डीएनए की, डीएनए इन चारों चीजों को करता है। आरएनए इनमें से पहला क्राइटेरिया, तीसरा, चौथा, ये क्राइटेरिया। देखिए सुनिए, आप, मैंने कहा सर आरएनए क्यों? बेटा आपने पहले डीएनए से क्या बनाया है? आप डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन तो नहीं बना रहे ना, तो पहले आपने डीएनए से आरएनए बनाया है, फिर उस आरएनए की सहायता से आपका प्रोटीन बना है, तो आरएनए भी आपका एक्सप्रेशन कर रहा है। ओके, अच्छा, म्यूटेशन में तो जबरदस्त काम है। अभी कोरोना वायरस को ले लीजिए, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, हर डिवीजन के बाद वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाता है, उसके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। इसलिए तो समस्या है कि हाँ वो बार बार अपना वेरिएंट चेंज कर रहा है, तो म्यूटेशन तो उसमें भी है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टेबल, जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है इसमें वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ वायरसेस के अंदर वो अपना एक्सप्रेशन करता है, तो बाकी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के कारण हम उसे जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं।